सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, इसमें पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रॉम वेरी रेनाउंड एंड वेरी फेमस बुक नेम्ड एज घटना चक्र, ठीक है, जो हिंदी मीडियम की काफ़ी फेमस किताब थी। इसका इनाग्रल सेक्शन पॉलिटी में आया हुआ है, वो उसमें हम देख रहे थे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देख चुके थे इसके चैप्टर सेकंड में। और अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये क्वेश्चन हम लोग पिछले में ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया है। तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो यही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेगा। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट डिस्क्राइब इन द 7th शेड्यूल फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये भी यूपी के गवर्नमेंट में पूछे गए और यूपी में पूछा गया 2015 में। तो देखो आंसर सेम ही रहेगा, बट आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी चाहिए कि ये 7th शेड्यूल में आती है कंकरेंट लिस्ट ना। कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये सारी चीज़ें, सेंट्रल लिस्ट, ये तो 7th शेड्यूल में ही आती है, क्योंकि ये सेंटर स्टेट रिलेशन का काफ़ी जो है एक स्पाइन है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा सेंटर स्टेट रिलेशन को डिफाइन करने का जो है 7th शेड्यूल क्या है, की है, एक चाबी है। तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, शार्प रिवीजन करते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कंकरेंट लिस्ट से ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंकरेंट लिस्ट पे। और ये काफ़ी इशू भी रहता है, कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। कंकरेंट लिस्ट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो द रीज़न इज़ क्योंकि कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सेंटर भी क्या कर सकती है, पावर बना उसको दे सकती है कि अपने जो है एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है। स्टेट को भी ये अधिकार होते हैं। तो कई बार ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, आ जाता है दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में। तब क्या कौन सहारा बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर उस समय क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आयरलैंड से लिया गया है ना, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, और इनका क्या प्रोविज़न है, क्या ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ हैं। तो डीपीएसपी जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इट इज़ अ डायरेक्टिव गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट। स्टेट को ये डायरेक्टिव दिया गया है कि भाई आपको कैसे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस लाना है। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल काम करता है, और ये एक प्रकार का डायरेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट को कि आप सरकार हैं तो आपको कैसे कैसे काम करने चाहिए, वेलफेयर स्टेट की तरह वेलफेयर करना चाहिए लोगों का, ठीक है। इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज वाइल कवरिंग मेंस, ठीक है, आपको वाइल राइटिंग मेंस दीज आर्टिकल्स आर वेरी हेल्पफुल, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के रिकमेंडेशंस होती हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। एंड सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड की एक लेडी थी जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था फ्रीडम स्ट्रगल के, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 19 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन अ सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। भारत के संविधान ने हैज़ टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज, विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू फ्रेमिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो ये पिछला क्वेश्चन हमने देखा 1998 में पूछा गया था, फिर रिपीट हुआ यही क्वेश्चन 2004 में, ठीक है। तो आप देखो ये कि आयरलैंड भी इसमें आंसर हो जाएगा। इवन हमें लगता है ऑप्शन भी सेम है, यूएसएसआर है, ऑप्शन एक चेंज किया गया है, रेस्ट इज सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द एक्सपीरियंस एंड सर्विस ऑफ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन्फ्लुएंस बाय द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर ये देखना है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट का पूरा का पूरा फंडा है, वो ये क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट, experience and service in the composition of council of state, the constitution makers of India were influenced by the example of। तो आपको पता है आयरिश जो रिपब्लिक है आयरलैंड का, कई बार हम लोग जिक्र करते हैं, ये 1998 में क्वेश्चन है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट में कॉन्सेप्ट है कि राज्यसभा बनेगी, ठीक है, उसमें टैलेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सर्विस को जो है ध्यान में रखा जाएगा।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली हम लोग मिस करते होंगे। कि राज्यसभा में आपको होता है ना, जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनमें क्या है, कई बार राज्यसभा के मेंबर काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फील्ड से आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टैलेंट, और इसलिए आप देखेंगे राज्यसभा का जब भी सिंस इंडिपेंडेंस आप राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में हमेशा एक बहुत ही अच्छा ब्रेन जाता है जिनको, और उनकी स्पीच सुनने में भी मज़ा आता है इन कंपेरिजन टू लोकसभा। लोकसभा में वही जो है घिसी पिटी बातें कभी होती हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो राज्यसभा की स्पीच होती है वो काफ़ी कई बार प्रभावित करती है और चर्चा में रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, आयरिश रिपब्लिक से भी ये इन्फ्लुएंस है, आपको ये याद रखना चाहिए, लाइक डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 21 इज द मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और 2 दी गई है। इसमें एक तरफ फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, एफ आर इज टेकन फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब यूएसए में भी बिल ऑफ राइट था, ठीक है, यूएसए में बिल ऑफ राइट की बात की गई थी, वहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट। एंड देन सेकंड इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसका रीज़न ये है कि वी वेर इंस्लेव्ड बाय द कॉलोनियल पावर, और कॉलोनियल पावर की शक्ति क्या थी, यूनाइटेड किंगडम। एमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जर्मनी से लिए गए हैं, जो अपने इमरजेंसी लगाई जाती है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 21 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 फंडामेंटल राइट जो है यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ जाएगा, एंड बी पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रॉम 4 क्योंकि इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से लिए गए हैं, एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम आयरलैंड। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएस बिल ऑफ राइट से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन आपको याद रखना, ये जो पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन वाला, इधर सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, यही जो है 7 शेड्यूल की पूरी बात करता है, और जो क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर है ये पूरा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा A4 देखो तो ये इसको ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं, A4 एंड बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, B3, A4 B3, तो ये देखो एक ही आंसर है, ये भी डी में हो सकता है, और फिर इस तरह से दो बीच के कैंसिल हो जाएंगे, यानी आइदर ए और आइदर डी इस करेक्ट होगा। उसके बाद में सी मिल जाते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो C1, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 इस मैच द फॉलोइंग अगेन, इसमें आपको कंकरेंट लिस्ट हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि ये टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो डी का 1 हो जाएगा। D1 किस में दिया गया है, डी में ही दिया गया है, तो आपको पहले से ही ऐसे मार सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिजर्विंग विल ऑफ राइट गवर्नर, आप ये रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। उसके बाद में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एंड यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन इन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, अगेन इट इज़ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिया गया है आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट यूएसए से, कंकरेंट लिस्ट फॉर द यूनियन स्टेट रिलेशन, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये कनाडा से लिया गया है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो अगर आप मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन डी नज़र आएगा, ठीक है, डी, जैसे कि जो ए है, ए इज़ फ्रॉम आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसमें A3 सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे डी, ठीक है, A3 हो जाएगा। B5, बी क्या है, फंडामेंटल राइट, तो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एंड देन इंडिया एज अ यूनियन, एक्चुअली ये क्वेसी फेडरल वाला पूरा कॉन्सेप्ट है सेंटर स्टेट वाला रिलेशन का, तो ये कनाडा से लिया गया है।
द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज बारोड फ्रॉम, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 2014 और 2006 में लगा पूछा गया है। ये फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से बारो किया गया है, तो इट इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड यूनाइटेड। ये इसमें थोड़ा ऑप्शन फंडामेंटल राइट यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसका क्या मतलब होगा। बोथ आर द सेम थिंग्स, यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आंसर ए आइदर सी दोनों सही हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ टेकन फ्रॉम, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हेन द आयरन लेडी इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, और तो इंदिरा गांधी जी को हमेशा लगता था कि लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, अपने फ़र्ज नहीं निभाते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, आपने पढ़ा होगा आई होप। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 52 सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसी में जो है क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई थी। एंड वो रसियन के जो फॉर्मर सोवियत यूएसएसआर जो हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित थी कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, हाँ बिल्कुल सही बात है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट वन है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। बट ये दोनों सही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि इसलिए बड़ा है कि फंडामेंटल राइट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी दोनों में लिंक आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए आप याद रखें कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा किस लिए है, क्योंकि इसको वकीलों ने लिखा है, ठीक है। इसके पीछे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संघर्ष है, इसके पीछे एक स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है, इसके पीछे क्या है, कई सारे ब्रिटिश के एक्ट हैं, लगभग 70% तो ये 1935 के एक्ट से ही प्रभावित है। प्लस ये दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया, ठीक है। इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, ना कि इसलिए बड़ा है कि हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम, तो अगेन दिस इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज अडोप्टेड फ्रॉम, देखो ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 28 29 भी सेम क्वेश्चन है। आप देखो 2014-06 में क्वेश्चन पूछा गया, एंड देन 2010 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ फ्रॉम अमेरिका। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू हुआ है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमपीपी सर 2000 प्रीलिम्स, ठीक है, 2015 में पूछा गया था, एंड अमेरिका में। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट से ही, और ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो ये सेकंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अगले इंटरिम गवर्नमेंट भी देख लेते हैं कि क्या, एक शॉर्ट में 1-2 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद में प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसमें प्रीवियस ऑन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें काफ़ी आर्टिकल्स की बात हम लोग करेंगे, चैप्टर नंबर 3। अबे 29-30 2 और आ गए।